बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब, अवामुन्नास का एक सवाल है आर्मी चीफ से, जहां जनरल राहील शरीफ साहब से अवाम एक सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कहने लगे साहब हम जिस जिस बड़े एंकर के पास गए उसने हमसे बेशुमार पैसे मांगे, जिस जिस चैनल के पास गए उसने हमसे पैसे मांगे। आपके बारे में सुना है कि आप फी सबीलिल्लाह कर देते हैं लोगों की मदद। मैंने कहा भाई बोलो क्या मसला है। तो उन्होंने कहा, कहने लगे साहब हमारा छोटा सा सवाल है, वो आप राहील शरीफ साहब तक पहुंचा दीजिए अपने मीडिया की तवस्सुस से। मैंने कहा ठीक है साहब, पहुंचा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर बाद में मेरी जान अगर चली गई किसी और सियासी पार्टी के हाथों तो उसके जिम्मेदार वाला वही लोग होंगे, लेकिन आप कम से कम जनाजे में ज़रूर आ जाइएगा मेरे। तो कहने लगे कि हाँ यार ठीक है हम आ जाएंगे। उन्होंने ये वादा करके और मुझसे चले गए। उनका सवाल ये है जनरल राहील शरीफ साहब से कि जनरल साहब, मैं कोर्ट एंड कोर्ट में बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे कहा और मैंने आप तक पहुँचा रहा है कि फ़र्ज समझा अपना। वो ये कह रहे हैं कि जनाब राहील शरीफ साहब सारे के सारे सियासतदान करप्ट हैं, सब के सब चोर हैं। किसी की प्रॉपर्टी दुबई में है, किसी की इंग्लैंड में है, किसी की अमेरिका में है, किसी की कनाडा में है, किसी की न्यूजीलैंड में है, किसी की स्टील मिल जो है वो सऊदी अरब में और न्यूजीलैंड के पार्टनरशिप है, किसी के मॉरिशस में है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है। सब के सब चोर हैं। सवाल ये है कि अवाम इनसे थक चुकी है, अवाम इनसे आजिज आ चुकी है। अब क्या आपके लिए ये मुमकिन होगा कि आप आवाम की इतनी मदद फरमा दें कि 3 साल के लिए एक प्रॉपर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आए? शौकत अजीज साहब वाली नहीं जो कि अमेरिका से अचानक लैंड हुए, मुइन साहब वाली नहीं जो कि अचानक रातों रात उनका पासपोर्ट बन गया, ऐसे नहीं। ऐसे लोग जिनका आवाम से ताल्लुक है, जो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, जिनके ऊपर कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है, जो पॉलिटिसाइज नहीं है, जिनके कोई पॉलिटिकल ड्राई क्लीनिंग से ताल्लुक नहीं है, जिनकी कोई सियासी पार्टी नहीं है, जिनका कोई और मसलक नहीं है। उनका सिर्फ वाहिद इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान से करप्शन एलिमिनेट हो जाए। जितना पैसा मुल्क से बाहर $200 बिलियन पड़ा हुआ है वो शराफत से वापस आ जाए, चाहे उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े या सीधी। ये उनका टोटल मुद्दा था जो मैंने जनरल साहब की खिदमत में रख दिया है। जनरल साहब, अगर आप मुनासिब समझें और चाहें तो हमारी खिदमत आपके लिए हमेशा हाजिर है, हम इस मुल्क के लिए हमेशा हाजिर हैं। लेकिन इस बात पर गौर ज़रूर फरमाइएगा और हमें अगर हो सके तो अपने ओपिनियन से आगाह फरमाइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।